हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम ए दीक्षा। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 10 गुजरात बोर्ड चैप्टर नंबर 1 अगेंस्ट द ऑड्स, विषमताओं के खिलाफ, विषमताओं के विरुद्ध। उसमें पार्ट 3 है पलक्कड़ पब्लिक लाइब्रेरी। पलक्कड़ ये केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की स्टोरी है ये पलक्कड़। एंड पब्लिक मीन्स जाहिर, और लाइब्रेरी मतलब ग्रंथालय। पलक्कड़ की जाहिर ग्रंथालय इन केरला में द पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लाइब्रेरी हैज़ बीन सेटअप रनिंग सिंस सितंबर 2013। सेटअप मतलब स्थापित किया गया, और रनिंग मतलब कि चल रहा है। तो पलक्कड़ जिले में जो सार्वजनिक ग्रंथालय था वो सितंबर 2013 से शुरू किया गया और अभी चल रहा है। इट इज़ फाइन मॉडर्न लाइब्रेरी, ये बहुत ही अच्छी आधुनिक ग्रंथालय है। ए सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन, किसका केंद्र है? जानकारी का। नॉलेज मतलब जानकारी, इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी, नॉलेज मतलब ज्ञान, विजडम मतलब चातुरता, कल्चरल एक्टिविटी मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम, रिसर्च मतलब शोध, एंड रेफरेंस और उससे जुड़ी हुई बातों कि ये एक केंद्र है। बट इट हैज़ रिसेंटली बीन इन द न्यूज़ ऑफ डिफरेंट रीज़न, पर ये अभी कुछ अलग समाचार के कारण, कुछ अलग बातों के कारण समाचार में बना हुआ है। 1/3 ऑफ इट्स 1000 मेंबर आर वुमेन, यहाँ के 1000 आदमियों में से तीसरे भाग में औरतें हैं। दिस वुमन सपोर्टेड बाय द शेयर्ड स्पेस द लाइब्रेरी ऑफर्ड दिम, ये ग्रंथालय है उसका अधिकतर भाग औरतों के लिए शेयर स्पेस द लाइब्रेरी ऑफर्ड देम, औरतों को दिया गया है। लॉन्च ए वुमेन यूनिट इन फरवरी 2014, किसके लिए? औरतों के लिए लॉन्च किया गया। कब से? फरवरी 2014 से। फरवरी 2014 से इस ग्रंथालय का कुछ भाग औरतों को दिया गया है। ए यूनिट गॉट टुगेदर टू डिस्कस मेथड एम्पावरिंग वुमेन, इसकी जो संस्था है, ये ग्रंथालय जो है वो हमेशा इस बात का डिस्कस मतलब कि सलाह सूचन करता रहता है। किसके लिए? औरतों के एम्पावर के लिए, औरतों को प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। The library open its hall for film. The library opened its hall for film स्क्रीनिंग। यह लाइब्रेरी शुरू की गई, उसके हॉल को शुरू किया गया किसके लिए? फॉर फिल्म स्क्रीनिंग, चित्रों को बताने के लिए, पिक्चरों को बताने के लिए। वर्कशॉप्स मतलब कि कामों के बारे में बताने के लिए। इन होम इकोनॉमिक्स, घर की आर्थिक व्यवस्था को बताने के लिए। और गार्डनिंग मतलब कि बाग बगीचों के बारे में बताने के लिए। चाइल्ड केयर और आर्ट्स, बच्चों के देख रेख के लिए। फॉर वुमन टू गेट हेल्प इन मैनेजिंग फैमिली, और औरतों को मदद में आने लगी किस तरह से? परिवार को मैनेज करने के लिए, संभालने के लिए। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि पारिवारिक झगड़े को संभालने के लिए। लीगल डिस्प्यूट्स कानूनी कामों को जानने के लिए। एंड प्रोफेशनल प्रॉब्लम, और व्यावसायिक समस्याओं के लिए ये फिल्म शुरू की जाने लगी। द सेक्रेटरी ऑफ लाइब्रेरी पॉइंटेड आउट दैट थ्रो रीडिंग, सेक्रेटरी मतलब मंत्री, इस ग्रंथालय के मंत्री ने पॉइंटेड आउट मतलब केंद्रित किया, ध्यान को केंद्रित किया। दो रीडिंग पढ़ाई के द्वारा वुमन वुड रियलाइज देयर ऑन स्ट्रेंथ एंड फॉर यूनिटी। दो रीडिंग पढ़ाई के द्वारा वुमन वुड रियलाइज देयर ऑन स्ट्रेंथ एंड फॉर्ज द यूनिट, जिससे औरत अपनी ताकत को जान सके और यूनिटी को एक ताकत दे सके। इट वॉज नोटेड दैट द लैंडिंग लाइब्रेरी ऑफ अर्लियर टाइम्स वॉज डिसअपेयरिंग एंड द प्रेजेंट रूरल रीडिंग रूम। इट वॉज नोटेड, ये नोट किया गया, दैट लैंडिंग लाइब्रेरी ऑफ अर्लियर, लैंडिंग लाइब्रेरी का मतलब होता है जो पहले की
पहले के ग्रंथालय कैसे होते थे कि बुक्स आदमी कुछ टाइम के लिए लेके जाता था घर पे और पढ़ करके उस टाइम पीरियड में पढ़ करके रिटर्न कर देता था कुछ चार्जिंग पर, तो उसको बोलते थे लैंडिंग लाइब्रेरी। ऑफ अर्लियर टाइम्स वर डिसअपेयरिंग मतलब अब खोता सा जा रहा है। एंड द प्रेजेंट रूलर और आज के समय में गांव के लोग रीडिंग रूम्स वर टू ऑफर्ड फुल ऑफ ओनली मेल ऑर्डर, वो पूरी आदमियों के रीडिंग से ही भरी रहती थी। जो आदमी रीडिंग करने आते थे उन्हीं से ही भरी रहती थी, इसलिए गांव की औरतें पढ़ने पे कम ध्यान दे पाई थी। द यूनिट डिस्कस्ड दैट इफ़ द वंस वेल रीड वुमेन, एक इस संस्था ने ये निश्चित किया कि इफ़ द वंस विल रीड वुमेन ऑफ केरला की औरतें अच्छे से पढ़ सकती हैं, कंटिन्यूटेड टू स्क्योर्ड देयर हाउस इन फ्रंट ऑफ टेलीविज़न, और वो अपना ज़्यादातर समय टेलीविज़न के सामने व्यस्त कर रही हैं। इट वुड इनकरेज द क्लाइमेट इन विच वुमेन आर अफेयर टू गो आउट द आफ्टर डार्क, वो ये है ना रात में घर से बाहर निकलने में भी डरती थी। सो द यूनिट हैज़ फॉर्मुलेटेड प्लान्स टू ओपनिंग सेपरेट रीडिंग रूम फॉर ह्यूमन, तो इसलिए इस संस्था ने, इस यूनिट ने क्या शुरू किया कि है ना सेपरेट रूम, एक अलग ही रूम औरतों के पढ़ने के लिए शुरू कर दिया गया। पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी स्टैंड ऑल टेल एज ए बिकम टू इनकरेज वुमेन एम्पावरमेंट, ये पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी जो थी वो है ना इस तरह से बाहर आई कि औरतों के पावर को, औरतों की क्षमताओं को बाहर निकाला जा सके। 2 क्लासेस के द्वारा, क्लब्स के द्वारा, वर्कशॉप एंड रीडिंग, वर्कशॉप मतलब जहाँ पे कामों को सिखाया जाता है, अलग अलग काम जैसे सिलाई काम हुआ, गृह उद्योग हो गया, ये सब कामों को सिखाया जाने लग गया। एंड रीडिंग रूम, और रीडिंग रूम भी उनके लिए तैयार किया गया। एंड देन देयर आर द बुक्स, और किताबें तो थी ही उनके लिए, विच विल बी प्रोवाइड द वुमेन द स्ट्रेंथ दे नीड टू मेक गुड, जो औरतों को एक ताकत देती थी जो अपने आप को अच्छे से जो उनकी अच्छी ज़रूरियात थी, यूज़ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, वो अपनी ज़रूरियात को और इस यूनिट के द्वारा अपने स्ट्रेंथ को, अपने ताकत को वो बढ़ा सकें। ये थी पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। तो स्टूडेंट आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।